तो आज डाउट्स या फिर कह लीजिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्या एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास जानना चाहती हो तो बोलो क्या कह रहा है। एटॉमिक मास की डेफिनेशन इंग्लिश में। एटॉमिक मास की डेफिनेशन जाननी है बस, इसलिए मेरे को फालतू में परेशान किया। होता क्या है ये भी बता दीजिए। देखो एटॉमिक मास सीधी सी बात है, तुमने पहले तो तुम एटम के बारे में जानती हो। हाँ बोलो जानती हो ना एटम के बारे में। हाँ एटम में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? पता नहीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं 9th क्लास में। तो पहली बार सुना है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो, देखो जैसे तुमने पार्ट सुना है ना किसी चीज़ का पार्ट, ठीक है। अब सब पार्ट सुना है तुमने, सब टॉपिक सब टॉपिक सुना है। टॉपिक के अंदर के टॉपिक्स। हाँ टॉपिक के अंदर के टॉपिक्स। वैसे एटम क्या हुआ? एटम मान लो वो टॉपिक हो गया, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हुए? मतलब एटम एक पार्टिकल हुआ ना। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। हाँ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हुए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। इस तरीके से समझाया, दोबारा भूलोगे नहीं तुम, समझी। जब भी भूल जाया करो तो ये चीज याद कर ली। बस मुझे ये नहीं पता था कि सब एटॉमिक क्या होते हैं। वो तो मुझे पता है कि तुम्हें पता था, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। कोई पूछ लेता कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताओ तो वहीं पे मुंह बन जाता ये चीज। देखो अब एटम पता चल गया ना, तो अब एक एटम मान लो ये है। एटम में क्या क्या चीज होती है? के शेल, एल शेल, एम शेल, एल शेल पढ़ ली हो? शेल मतलब ऑर्बिट्स में जिसपे अभी नहीं पढ़ा। तो तुम्हें कैसे पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते क्या है? तुम्हें टीचर ने क्या बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में? मैम ने केशल एमसल नहीं पढ़ा था। हमने बोला था कि अभी ऊपर बताया था कि 4 चैप्टर अभी शुरू नहीं हुआ ना। तो क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में कैसे पढ़ा दिया? हमने ड्रॉ करके दिखाया था एक एटम। हमने बोला फर्स्ट। तो कैसा एटम ड्रॉ किया था? 3 लाइन होती है। 3 लाइन होती है। 3 सर्कल्स होते हैं, ठीक है ना? वाह क्या टीचर है, उसके बाद गजब। देखो अब यहाँ पे समझो, कभी नहीं भूलोगे। भूल जाना तो लेक्चर दोबारा देख लो। ठीक है, ये देखो एटम, पहली बात तो याद रखना एटम के शेल की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है 118 एलिमेंट भी प्रेजेंट होता है। तो अब एटम देख लो, सबसे पहली बात हो गया। तो एटम क्या है? बोल सकता हूँ। देखो एटम के बारे में पढ़ लो। एटम के अंदर पहली बात तो तुम सावरिन को पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ लगे हाथ हो। थोड़ा इसका डाउट जो होगा ये पूछेगी मेरे से, तो डाउट साथ ही साथ क्लियर हो जाएगा। और लोगों का अगर कोई ऐसे कोई डाउट आते हैं तो बच्चों को सिली बच्चों को सिली डाउट्स नहीं आएंगे तो और क्या आएंगे। ठीक है। देखो तुम पहले ये जान लो, तुम्हें पता ना एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर से हमें क्या आइडिया लगता है? अगर मैं तुम्हें बोल दूं भैया सोडियम नाम का एक प्राणी है और उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो तुम्हें इससे क्या समझ में आया? एक बार पूछो। हाँ जल्दी बोल, टाइम नहीं है। हम लोगों को ये तो पता है कि एटॉमिक नंबर मतलब लाइन वाइज नंबर आते हैं, लेकिन अच्छा लेकिन लाइन वाइज नंबर क्यों आते हैं? उनको इसलिए एटॉमिक नंबर क्यों कहते हैं? एटॉमिक नंबर को लाइन वाइज इसीलिए लाया जाता है ताकि बच्चा याद कर ले उसे। और याद करने के पीछे सिर्फ एक तो वैसे नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ एक मोटिव ये होता है कि एटॉमिक नंबर तुम्हें सीरियल वाइज याद हो गए ना एलिमेंट्स के। तुम्हें ये सोचो कि तुम्हें ए से लेकर जेड तक लाइन वाइज क्यों नहीं सिखाया जा रहा है? ए से सारे एलिमेंट, फिर बी से सारे एलिमेंट, एटॉमिक नंबर वाइज ही क्यों याद करना पड़ रहा है? जबकि देखो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो मतलब टाइटेनियम, इन सब में नियम लग रहा है, जर्मेनियम। तो अगर इन सबको साथ में लिख देते वो बंदे तो तुम्हें कितना आसानी से याद हो जाता है। बस आगे वाला याद करके यम लगा देते। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एटॉमिक नंबर का बहुत बड़ा रोल है। और तुमने साथ में देखा होगा कि जितने एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर वाइज रखे हुए हैं ना 1 2 3 4, उनका एटॉमिक मास भी एकदम तुम देखोगे बढ़ता हुआ है। मतलब कि तुम्हें बीच में 1-2 एक्सेप्शन दिख जाएंगे कि जहाँ पे मतलब हो सकता है कि कम वाला पीछे और ज़्यादा वाला आगे हो, लेकिन ज़्यादातर तुम्हें दिखेगा कम से शुरू हो रहा है एटॉमिक मास और आगे बढ़ता जा रहा है। और एटॉमिक नंबर तो है ही 1 से लेके। एटॉमिक मास हमें ये बताता है कि उसके अंदर मतलब एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगे रहते हैं। एटॉमिक नंबर जो है वो अलग है, एटॉमिक मास अलग है। तुम्हें अगर मैं अभी रियलिटी एक्सप्लेनेशन का दूं, तुम्हारे क्लास के अकॉर्डिंग दूंगा, क्योंकि देखो एटॉमिक मास का रियल जो मीनिंग होता है ना, वो ये होता है कि कार्बन 12 आइसोटोप का 1/12 जो ग्राम, मतलब 1/12 जो वजन होता है ना कार्बन 12 एटम का या फिर आइसोटोप का, इसका जो वजन होता है ये होता है एटॉमिक मास। इसके ऊपर में मतलब कि जो भी तुम्हारा एलिमेंट का वो रखोगी ना, तो इससे कैलकुलेट किया जाता है एटॉमिक मास। समझ गए? मतलब कार्बन 12 एक एलिमेंट है। आइसोटॉप क्या है? आइसोटॉप क्या होते हैं तुम्हें अभी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन 3 फॉर्म में पाया जाता है। हाइड्रोजन एक ऐसा फॉर्म है जिसमें मतलब पहला फॉर्म तो ऐसा है
जो मान लो नॉर्मल हाइड्रोजन, इसके एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। सॉरी, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि एटॉमिक मास की तुम्हारी क्लास के अकॉर्डिंगली, 9th क्लास के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दिस इज व्हाट वी कॉल एटॉमिक मास। तुम्हारे सवाल का जवाब सरल भाषा में। क्यों नहीं ऐड करते? इलेक्ट्रॉन को ऐड इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि अगर तुम बड़ी क्लासेस में जाओगी तो तुम ये पढ़ोगे कि प्रोटॉन का जो मास है, मान लो कुछ होगा मास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, तो वो प्रोटॉन का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली मान लो ये ए है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा बी के। ठीक है, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं वैल्यू, ठीक है, देखोगी वैल्यू तो फिर कंफ्यूजन में आ जाएगी, इसे वैल्यू बतानी नहीं है। जल्दी कीजिएगा, क्या मतलब है, झटपट थोड़ी खत्म, ऐसा समझाऊंगा दोबारा तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा। देखो, तो ये इसका जो मास होता है ना प्रोटॉन का, ये पाया गया कि न्यूट्रॉन के आसपास है मास इसका, ठीक है, आसपास है। इसका मतलब तुम एक तरीके से कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है दोनों एक दूसरे के। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना वो भाई साहब बहुत ज़्यादा छोटा है, एकदम इतना छोटा है कि इसको नेग्लेजिबल भी किया जा सकता है। नेग्लिजिबल का मतलब होगा नेग्लेजिबल इसका वेट होता है अगर इनके कंपैरिजन में देखा जाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसीलिए जनरली इसको हटा दिया, जनरली क्या इसको हटा दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है इलेक्ट्रॉन के मास को, और उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है। मतलब अगर तुम समझ रही हो ना, अगर तुम्हें कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर हमें ये बताता है, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ये है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम या फिर प्रेजेंट इन एन एलिमेंट इज इट्स एटॉमिक नंबर। समझ नहीं आया। प्रोटॉन जितने एटॉमिक नंबर होगा उतने प्रोटॉन होंगे एलिमेंट्स, मतलब उस पर्टिकुलर एटम या उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर, समझी? इसलिए एटॉमिक नंबर जैसे बनाया जाता है। हाँ, एटॉमिक नंबर इसलिए सीरियल वाइज लिखा जाता है और याद कराया जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही हमें पता चलता है कि प्रोटॉन कितने हैं। और ये हमेशा याद रखना, ये मतलब हाइड्रोजन में 1 नहीं, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है। और मैंने हीलियम तुम्हें में 2। अब मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, तुम हाइड्रोजन के केस में एक चीज़ ध्यान दो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1 मैंने तुम्हें भी क्या बताया कि एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। कुछ भी नहीं होता तो प्रोटॉन बस 1 बचा तो 1 आ गया। न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की जो एटॉमिक मास है वो नेग्लेजिबल है। इलेक्ट्रॉन 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 लेकिन देखो तुम्हें समझाता हूँ। एक मिनट देखिए, मैं बताती हूँ। इलेक्ट्रॉन को लोग माइनस बोलते हैं, मतलब एनायन, ठीक है, और प्रोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन को एनायन बोलते हैं। हाँ, ठीक है, आगे बढ़। और प्रोटॉन को कटायन बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए 0 + 1 किसने बोल = दिया? 1। तुम सुनो, वैल्यू पे मत जाओ, सुन रही हो? वैल्यू पे मत जाओ, वो चार्ज की बात हो रही होती है। चार्ज को वैल्यू से कंफ्यूजन में मत लो। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन की शक्ति पॉजिटिव है। तुम ऐसे समझो, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव एनर्जी है। प्रोटॉन इज अ गुड बंदा, पॉजिटिव एनर्जी है। इसकी जो वेट है ना, वो वेट वही है बेटा, मतलब वेट वही है, वो वेट नहीं बदलेगा। तुम पॉजिटिव में ले लो, नेगेटिव में ले लो, वैल्यू नहीं घट रही है। वो चार्ज है उसके ऊपर, पॉजिटिव का चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज होता है। चार्ज को कंफ्यूजन में मत लो। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रॉन के ऊपर 0 लिख देते हैं कि कोई चार्ज नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन का वजन होता है। अब जब न्यूट्रॉन का वजन होता है तो मैंने तुम्हें क्या बोला कि प्रोटॉन का वजन जोड़ो न्यूट्रॉन के वजन में तो मिलेगा तुमको एटॉमिक मास। मतलब प्रोटॉन का वजन फिक्स हो रखा है। प्रोटॉन का वजन मान लो A है। अब मान लो ये तुम है, अगर मान लो कि हाइड्रोजन के केस में कितने प्रोटॉन होंगे, इससे तुम्हें क्या समझ में आता है? 1 प्रोटॉन होगा। 1 को तुम मल्टीप्लाई कर दोगी A से तो तुम्हें पता चल जाएगा कि 1 प्रोटॉन का वजन कितना होगा। A तुम्हें मैंने बोला 1 सेब 4 रुपए का है, तो तुम्हें ये बताओ कि 2 सेब कितने रुपए के होंगे? 8। कैसे पता चला? 4 × 2 किया। हाँ, बस ये सेम चीज समझ लो तुम। अब इधर इसके केस में देख लो कि एक प्रोटॉन का वजन A है, ठीक है। अब समझ में आएगा, ये बता दिया ना मैंने तुम्हें छोटी एग्जांपल। एक प्रोटॉन का वजन A है, तो भैया तुम खुद सोचो कि अगर मान लो किसी एलिमेंट में 2 प्रोटॉन है तो वजन कितना होगा? 2A होगा, समझी? तो इससे हमें ये भी पता, इसको मैं उल्टा कर सकता हूँ। नहीं, A² होगा। A² होगा, 2 × A²। नहीं 2A होगा। फिर पहले सही जवाब देगा, फिर गलत कर देती हो। बहुत सही। देखो वो छोड़ो, और मैं क्या बता रहा था? तो मतलब समझ में आया ना कि 2A का मतलब क्या हुआ। अब इससे तुम क्या इसको उल्टा नहीं कर सकती हो। मतलब अगर मैं तुम्हें बोल दूं, अगर मैंने तुम्हें बोला एक मान लो 1 किलो सेब जो है वो 5 रुपए का आ रहा है, 5 रुपए का आ रहा है, ठीक है।
5 रुपये ज़्यादा सस्ता हो गया सेब के लिए, लेकिन छोड़ो ना। मैं तुमसे बोलूँगा कि 5 किलो कितने का आ रहा है, तो तुम बताओगे 5 × 5 25। मैं तुमसे यही पूछ लूँ कि भैया 25 रुपये में कितने सेब आएंगे, तो तुम इसको उल्टा नहीं बता सकती हो कितने सेब आएंगे 25 रुपये में। 5 रुपये में कितने सेब आएंगे ये नहीं बता पाओगे। 5 किलो। हाँ, कैसे आएंगे, डिवाइड कर दोगे उल्टी तरफ भेज के। अब तुम यही सोच लो, मान लो मैंने तुम्हें एक एटॉमिक मास दे दिया, मैंने तुम्हें क्या दे दिया, मैंने तुम्हें बोला भैया है कि मान लो एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो मैंने तुम्हें क्या बोला, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और सिर्फ हाइड्रोजन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, हर एलिमेंट पे हर होगा। एलिमेंट हाँ, पे। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हुआ कि नहीं हुआ। अब तुम्हें मैंने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर दिया रहता है एलिमेंट्स का, हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हाँ 1 तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, एटॉमिक नंबर हमें क्या जानकारी देता है, कि उसमें कितने प्रोटॉन है। प्रोटॉन है। तो अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन 1 हुआ। प्रोटॉन 1 हुआ। प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन की कोई पावर नहीं होती तो 0 हुई। न्यूट्रॉन 0 क्यों होगा, न्यूट्रॉन की पावर नहीं है वो। पहली बात तो मैथमेटिकल में याद रखो कि किसी चीज़ की पावर का मतलब होता है 1, 0 अगर किसी चीज़ की पावर है तो वो 1 होता है, लेकिन ये मैथ नहीं है, केमिस्ट्री है। चार्ज अगर मैं जोड़ने लग गया ना बेटा, पॉजिटिव और तुम एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पे कौन, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ो, एटम जो होता है, एटम का क्या होता है, वजन नहीं होता होगा, एटम 0 किलो होता होगा। एटम पे तो भैया मान लो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक नाइट्रोजन होता है। अब मान लो एक न्यूट्रॉन, वही ठीक है, एक न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की पावर 0, तो मैं पूरे को बोल दूं कि हाइड्रोजन का वजन 0 ग्राम या 0 U है, बोल दूं, नहीं बोल सकता। यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे पता क्या बोल रहा हूँ मैं, क्वांटिटी बताओ, क्वांटिटी पूछ रहा हूँ मैं, मास नहीं पूछ रहा हूँ मैं, क्वांटिटी पूछ रहा हूँ। प्रोटॉन इक्वल होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, किसने बोला, आपने बोला लगभग इक्वल होते हैं। मास इक्वल होता है, मास, क्वांटिटी नहीं, मास इक्वल होता है। मास का मतलब क्या हुआ, वजन पता है ना, 1 किलो 2 किलो 5 किलो। हाँ। प्रोटॉन भैया का तो हम वजन, मास तो निकाल रहे हैं, मास मिला हुआ है हमको। मास को मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ। मैंने तुमको बोला कि तुम्हें मास पहले ही दे रखा है, तुम्हें प्रोटॉन भी पहले ही दे रखा है। क्यों पहले से कैसे दे रखा है प्रोटॉन का नंबर, क्योंकि तुम्हें पता है कि एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन 1 होगा। क्या तुम न्यूट्रॉन नहीं निकाल पाओगी, न्यूट्रॉन निकालोगी कि नहीं निकाल पाओगी। ये फन फैक्ट बताने के लिए हाइड्रोजन उठाया, वरना तो मैं तुम्हें हाइड्रोजन देता भी नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता। हम लोग उल्टा कर रहे हैं मतलब अभी। हाँ, बस मैंने उसीलिए तो एग्जांपल लिया कि मैं तुम्हें एक किलो 5 रुपए में, तो 5 किलो मतलब 5 किलो कितने रुपए में होगा, 25 रुपए, मतलब उल्टा कर दिया। देखिए 1 प्रोटॉन हाँ, और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी कितनी होती है। और एटॉमिक मास का हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, मैंने बोला एटॉमिक मास। तो क्वांटिटी तो बताइए, एक सेल में कितने मतलब एक तुम्हें मैंने क्या बोला, मैंने तुम्हें बोला तुम्हें न्यूट्रॉन नहीं दिया रहेगा, तुम्हें न्यूट्रॉन दिया ही नहीं रहेगा। न्यूट्रॉन कितने हैं किसी एलिमेंट में, तुम्हें एटॉमिक नंबर दे सकता है, एटॉमिक मास दे सकता है। मैं समझ गई, अब बताती हूँ। देखिए इधर देखिए, सुनो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो फिर बोलना। एटॉमिक नंबर देगा और एटॉमिक मास देगा, बस। तुम्हें कभी प्रोटॉन का नंबर नहीं देगा, कभी न्यूट्रॉन का नंबर नहीं देगा। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कितने प्रोटॉन है उसके अंदर, मतलब उसने प्रोटॉन इनडायरेक्टली बता दिया, इनडायरेक्टली तुम्हें प्रोटॉन बता दिया। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट न्यूट्रॉन। मतलब अगर तुमने सुना होगा कि एटॉमिक उसने हमें इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बता दिया, बिल्कुल सही। और उसने हमें एटॉमिक नंबर बता दिया, एटॉमिक मास बता दिया, इलेक्ट्रॉन बता दिया, प्रोटॉन बता दिया, हमें न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन निकालना है, और न्यूट्रॉन निकालने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होगा, तुम बस ये याद रख लेना कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये बनाते हैं मास, एटॉमिक मास। दिस इज द डेफिनेशन फॉर योर क्लास। तुम्हें कार्बन 12 करने की जरूरत नहीं है। तो हमें प्रोटॉन दिया गया है और एटॉमिक मास दिया गया था, माइनस कर देंगे, बस खत्म कहानी। और तुम्हें अगर मान लो 1 1 है तो न्यूट्रॉन 0 हो गया। हाँ, हाइड्रोजन के केस में न्यूट्रॉन 0 है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, लेकिन आइसोटोप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप को छोड़ो, अभी के लिए बस इतना समझ लो, नाइट्रोजन नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन के पास। ये बढ़िया बात बताने के लिए मैंने तुमको सिर्फ हाइड्रोजन लिया, वरना मैं
कोई भी एलिमेंट उठा लेता दुनिया का, मतलब सोडियम उठा लेता, पोटेशियम उठा लेता, तुम्हें बोल देता देखो सोडियम का 11 होता है। बिना लर्न किए ये एटॉमिक नंबर के साथ ये एलिमेंट्स हम नहीं एटॉमिक नंबर तो याद करना पड़ेगा, देखो ये तो मानना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा। और एटॉमिक मास भी हो सकता है फ्यूचर में तुम्हें याद करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है ये सवाल, ठीक है, ये हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि देखो ज़्यादा चीज़ें मैंने इस टॉपिक भी डाल दिया होगा वीडियो में, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। आपने इसमें पूरे 20 मिनट बर्बाद कर दिए। 20 मिनट बर्बाद नहीं, 20 मिनट आबाद कर दिए, दोबारा डाउट हो ही नहीं सकता तुमको, मैं बता दिया। और डाउट होता अभी दोबारा लेक्चर देखना, 3 दिन तक लगातार लेक्चर खत्म, सारे डाउट खत्म, मेरी गारंटी। चिल्लाने वाले चिल्लाने की बात नहीं है, जोश वाली बात है ये। देखो सुनो, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन भी करवाना पड़ेगा ताकि फील आए, थोड़ी फीलिंग लेनी जरूरी है, मतलब मज़ा आना जरूरी है। मान लो मैंने तुमको दे दिया सोडियम का एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक नंबर, समझिए नीचे वाला नंबर है और ऊपर वाला मास है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है ये मास है, समझी, मास को मैं m से डिनोट कर रहा हूँ। बोला आपने। मैंने तुमको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दे दिया, तो मुझे न्यूट्रॉन निकाल के दिखा दो, मैं तुम्हें मान जाऊँगा। ठीक है, बताओ कैसे, क्या क्या करूँगा मैं, बताओ। मैं करूँ? नहीं तुम नहीं करोगे, बताओ क्या क्या करना है। नहीं ऐसे कुछ नहीं होता सामने, ये क्या बात ठीक है। है, जो हमें एटॉमिक नंबर दिया गया है 11। चल एक काम कर, तुम ही कर ले, तुम्हें मैं इसको रोटेट नहीं करूँगा, तुम इधर आ जा, घूम जा, कर कर। अरे स्क्रीन को बंद मत होने देना, स्क्रीन बंद तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाएगी। ठीक है, मैं बताती हूँ। हाँ नंबर जो है हमारा, अरे इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, बस तुम सीधा, हाँ सीधा लिख दो, डायरेक्टली बता दो मुझे। वो 11 है और वही हमारा प्रोटॉन है, हाँ और वही हमारा इलेक्ट्रॉन है। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन की अभी हमें जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख गई, नहीं, किसी और दिन सिखाऊंगा। चलो ये बस तुम्हारे लिए एटॉमिक मास तुमने पूछा था। हाँ हमें प्रोटॉन पता चल गया, ठीक 9th है? क्लास के अकॉर्डिंगली मैंने तुम्हें उसके समझा बाद दिया। अभी सुनिए मेरी बात पहले, ठीक है ना। अब हमें पता चल गया क्या है एटॉमिक नंबर, क्या है पहले तो। राइटिंग तो थोड़ी सही लिख, और अरे स्क्रीन को बंद नहीं होने देना, बार बार ऊपर जूम करती रह, 4 मिनट का वो नहीं है। हाँ जूम और नहीं हो रहा तो ऐसे ऐसे करती रहा करो, जूम डाउन, इससे क्या होगा कि स्क्रीन, हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए अब हमारा एटॉमिक नंबर, ओह लगता है फॉर्मूला भूल रही हो, देखिए इरेजर कहाँ है, क्या निकालते थे। चलो छोड़ो ना, इरेजर की जरूरत ही नहीं है, तुम छोड़ो, देखो बस तुम बताओ। पूरा गायब हो दिया। अच्छा ठीक है, अरे 2 उंगली से होता है, चल छोड़, तुम्हें चलाना नहीं आता ना, इसलिए मैंने मना किया था। अच्छा ठीक है, करो, देखिए बोलना नहीं है, करना है जल्दी, फटाफट फटाफट, टाइम नहीं। हाँ क्या, जो भी कर रहे हो मुझे बस फाइनल रिजल्ट में न्यूट्रॉन के नंबर बता दो, सब कुछ पहले ही ऊपर दे दिया मैंने। 23 बोला था ना आपने, 23 इज इक्वल टू हाँ n ओके प्लस ओके 11, ओके, नीचे गया, हाँ n इज इक्वल टू 23 माइनस 11, हाँ, इतना डिटेल करने की जरूरत है, नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ा रही हो क्या? फिर मेरे को सवाल का जवाब दे रही हो, मुझे पढ़ाने लग रही हो। चलो जल्दी करो। 12। चलो ठीक है, समझ गई, इसका मतलब तुम समझ गई न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, और एटॉमिक मास का कंसेप्ट समझ गई, तुम्हारे क्लास के रिस्पेक्ट में बताया है, वरना असली डेफिनेशन बहुत तगड़ी होती है। कार्बन 12 आइसोटॉप आ जाता है, आइसोटॉप के बारे में पढ़ोगी जल्दी ही, उसको अभी छान दो। वैलेंसी पूछी हो और बाकी सारी चीज़ें पूछी हो, किसी और दिन बताऊंगा, क्योंकि अभी तुम्हारा एग्जाम दिया, प्रिपरेशन कर लो चुपचाप। और आप लोगों का भी आई होप ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर हो गया होगा। जी हाँ, इसी तरीके से भी डाउट सेशन लेता रहूँगा, क्योंकि अपने उम्र के बच्चों के साथ सीखोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़ें, क्योंकि उनके डाउट्स जो हैं, ज़्यादातर डाउट्स आपके उसमें कवर हो जाएंगे। देखो अब हमें क्या होता है, हमें सारी चीज़ें पता होती है, तो हम लोगों को ये नहीं पता रहता ना आपको क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं, इसीलिए हम तो अपने हिसाब से पढ़ा देंगे भाई। लेकिन ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। होप यू गाइज अंडरस्टूड एवरीथिंग क्लियरली, मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, आप भी अपना एग्ज़ाम देने जाइए, एग्ज़ाम में फोड़ के आइए। गुड बाय।